नहीं जाऊँगा। ये देखो भैया, अब हम करते हैं यहाँ से लॉग आउट। आ गया डायलॉग बॉक्स, मैंने इस पे येस पे क्लिक किया। सही है, येस पे क्लिक करते ही बंदा लॉग आउट हो जाना चाहिए। सही है भाई, लॉग आउट हो गए। मैं अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमने लास्ट क्या किया था, प्रोफाइल पेज बना लिया था और पिक्चर पिक हो रही। ठीक है भाई, यहाँ पर हम अपना अकाउंट लॉगिन करते हैं और फिर बाकी का काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट लॉगिन हुआ। ठीक है, अभी लॉगिन हो रहा है। अच्छा भाई, अब इशू क्या है यहाँ पर कि मेरे पास डायरेक्ट अभी होम पेज आ रहा है, लेकिन अगर मुझे प्रोफाइल पेज पे जाना है यूज़र को लेके, तो वो यहाँ पे प्रोफाइल पेज कैसे आएगा? ठीक है, अब मुझे एक बात यहाँ बताएं कि यूज़र को ऑप्शंस दिखाने के लिए हम यहाँ पे क्या चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन करें कि यहाँ पे ऑप्शंस आए जैसे कि प्रोफाइल, होम, कार्ड वगैरह। तो मैं टैब बार के थ्रू ये काम करवाऊँ, बॉटम नेविगेशन बार करवाऊँ, या क्या करवाऊँ? मैं आइडिया दे देता हूँ कि बार कर लेता हूँ। बॉटम नेविगेशन बार बनाने के लिए सबसे पहले मैंने करना है यहाँ पर ये कि व्यूज़ के अंदर मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करनी है। फाइल को मैंने नाम दिया है नेविगेशन डॉट डार्ट। ये वो फाइल होगी जिसके अंदर हम अपना नेविगेशन बार रखेंगे, और इसके अंदर क्या होगा कि नीचे मेरे पास ऑप्शंस आ रहे होंगे, जैसे लाइक यूट्यूब पे आते हैं ना, उस तरह से यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे। मैंने यहाँ पर एक स्टेटलेस विजेट बनाया। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टेटलेस विजेट जो है वो अपना क्रिएट किया है, और इस स्टेटलेस विजेट को मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ क्या, नेविगेशन पेज। सही है, इसे मैंने नाम दे दिया आपके सामने, नेविगेशन पेज दे नाम दे दिया। ठीक है, अब इस नेविगेशन पेज के अंदर आपने आना है और प्लेस होल्डर हटाकर आपने क्या लगाना है, स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के अंदर हम अपने बाकी का सारा काम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है भाई, स्कैफोल्ड के अंदर सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ऐप बार तो खैर नहीं आएगा, यहाँ पर मैंने डायरेक्टली क्या ऐड करना है, बॉटम नेविगेशन बार। क्या ऐड करना है, बॉटम नेविगेशन बार। अब ये बॉटम नेविगेशन बार के अंदर हम एक विजेट पास करेंगे जिसे हम कहते हैं नेविगेशन बार। नेविगेशन बार आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, डेस्टिनेशंस। डेस्टिनेशंस कहते हैं वो जो नीचे ऑप्शंस आते हैं जैसे होम, कार्ड, प्रोफाइल वगैरह, तो उनको हम डेस्टिनेशंस का नाम देते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ से डेस्टिनेशंस को नेक्स्ट लाइन में ले जाके लिखना है। डेस्टिनेशंस के अंदर आपने पास करने हैं एरे। ठीक है, मैंने इसमें आपके सामने क्या पास किया, एक अदद एरे। एरे के अंदर हम पास करते हैं क्या, नेविगेशन डेस्टिनेशन। अब इसमें क्या है, आइकन और लेबल। पहला आइकन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, आइकन, आइकन्स डॉट होम, क्योंकि पहला पेज कौन सा होगा, होम पेज होगा, तो होम का आइकन आ रहा है यहाँ पर। ये होम का आइकन मैंने लगा दिया। सर अगर हमने क्या कहते हैं कस्टम बनाएंगे आइकन जैसे फिग्मा पे बनाते हैं, पीएनजी इस्तेमाल करने के लिए कैसे करें? एसवीजी या पीएनजी कह रहे हैं, वो कर सकते हैं। एसवीजी का पैकेज आता है, उसके थ्रू लग जाती है एसवीजी। इंटरनेट ही नहीं आ रहा ना। ये मैंने होम लगाया। बाकी मैंने कस्टम आइकन पैक्स ना और बताए हैं, मतलब किस तरह यूज़ करने होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होंगी उसमें देखिएगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास अभी क्या आना चाहिए, आइकन्स डॉट शॉपिंग कार्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना शॉपिंग कार्ट का आइकन दिखा देता हूँ। शॉपिंग का आ रहा है यहाँ पर, ये आ गया शॉपिंग कार्ट, और यहाँ पर हम क्या ऐड कर देंगे, बाय कार्ट। यहाँ क्या आना चाहिए, प्रोफाइल। यहाँ पे हम पर्सन प्रोफाइल का एक आइकन जो है वो लगा देते हैं। सही है, ये मेरा पेज बन चुका है। अब ये पेज मैंने यूजर को दिखाने हैं। देखो, मैं चाहता हूँ यूजर जब लॉगिन कर जाए ना, तो उसको ये वाला पेज नजर आना चाहिए जिसमें नेविगेशन बार आ रहा हो। ठीक है, तो मैं जाऊँगा कहाँ पे, अपनी ऐप डॉट डार्ट में जो मेरी मेन फाइल है, और यहाँ पर आपको याद होगा मैंने कौन सा पेज लगाया हुआ था, होम पेज। अब होम पेज डायरेक्ट थोड़ी ना दिखाना है, मैं नेविगेशन बार दिखाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इस होम पेज को हटाकर कौन सा पेज लगा दूंगा, नेविगेशन पेज। सही है, बस इतना सा काम था। मैं ऐप को रीस्टार्ट करूंगा और चेक करेंगे कि आउटपुट कैसा आता है। तो आपके पास नीचे जो है वो एक नेविगेशन बार आ रहा होगा, मटेरियल 3 डिज़ाइन वाला। ठीक है, मैं वापस नेविगेशन पेज पे जाता हूँ और इसको मैं अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने इसमें कलर वगैरह ही देखो इसमें आ रहे हैं, बैकग्राउंड कलर इसमें आ रहा है, ओवरले कलर, शेडो कलर। मैंने इसमें एक कलर पास किया, कौन सा, इंडिकेटर कलर, और इसको मैंने कर दिया कलर्स डॉट इंडिगो।
कलर्स डॉट इंडिगो, और अंदर का इसका जो लेबल का कलर है वो वाइट होना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो इसको सही करने के लिए मैं क्या करूँ, कलर इसमें कलर प्रॉपर्टी होती है कलर। देखो भाई एक चीज यहाँ पर ये होनी चाहिए कि मुझे अब पेजेस नजर आने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर होम पे हूँ तो होम का पेज नजर आए, कार्ड पे हूँ तो कार्ड वाला पेज नजर आए, और अगर प्रोफाइल पे हूँ तो यहाँ पे प्रोफाइल पेज डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है, तो अब पहले तो मैंने यहाँ पे क्या दिखाना है, प्रोफाइल पेज, होम पेज। तो इसके लिए अब पेजेस दिखाने के लिए आपको आना होगा स्कैफोल्ड के अंदर, इसकी बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर आया। अब बॉडी में मैंने यहाँ पर एक विजेट पास करनी है, जैसे हम कहते हैं इंडेक्स स्टैक। क्या कहते हैं, इंडेक्स स्टैक। इंडेक्स स्टैक क्या है, जब आपको एक साथ बहुत सारे पेजेस दिखाने हो ना और आप किसी की भी स्टेट को लूज नहीं करना चाहते तो आप इंडेक्स स्टैक का यूज कर सकते हो। इंडेक्स स्टैक क्या करता है, इसका एक फायदा ये कि मान लो मैं होम पेज पे हूँ, मैंने बहुत नीचे स्क्रॉल कर दिया, स्क्रॉल कर करके मैं नीचे आ गया, मैं प्रोफाइल पेज पे गया, फिर मैं कार्ड पेज पे चला गया, मैं वापस होम पेज पे आऊंगा ना, मैं वहीं तक ही हूँ जहाँ पर मैंने स्क्रॉल करना छोड़ा था। ऐसा नहीं होगा कि मुझे वापस टॉप पे ले जाए। यानी इंडेक्स स्टैक का फायदा ये है कि आपकी स्टेट को बरकरार रखता है, उसे भूलता नहीं है। मैंने अगर पेज काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल किया है तो वापस भी आऊँगा पेज पे घूम के, तो वहीं तक ही होगा जहाँ तक मैंने स्क्रॉल किया था। इसका एक बेनिफिट है। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स स्टैक विजिट के यूज़ कर रहा हूँ। इंडेक्स स्टैक के अंदर हम पास करते हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में आपने अपने पेजेस बताने जो आप दिखाना चाहते हैं। तो मेरे पास कौन कौन से पेजेस हैं, 3 पेजेस हैं, और इंडेक्स के अकॉर्डिंगली वो मैं पेजेस यहाँ पे पास करूँगा। देखो मेरे पास पहला पेज है कौन सा, होम, फिर है कार्ड और फिर है प्रोफाइल। ठीक है भाई, तो मैंने यहाँ पे पहला पेज कौन सा पास करना है इसके अकॉर्डिंगली, होम पेज। मेरे पास कार्ड वाला पेज फिलहाल नहीं बना हुआ, जब आगे चल के बनाएंगे तो वो मैं पास कर दूंगा। फिलहाल सेकंड इंडेक्स पे भी, मतलब अगले इंडेक्स पे भी मैं होम पेज रख रहा हूँ, और थर्ड इंडेक्स पे कौन सा रखूंगा, प्रोफाइल स्क्रीन। चेक करें अभी, डन है। हम होम पेज पे लैंड हो रहे हैं डायरेक्टली। मेरे पास ऑप्शन कौन सा सिलेक्टेड है यहाँ पे, होम, और पेज भी कौन सा आ रहा है, होम। ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज़ होती है इसके अंदर, नेविगेशन बार के अंदर इसमें होता है इंडेक्स, सिलेक्टेड इंडेक्स। देख रहे हो, सिलेक्टेड इंडेक्स। बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड इंडेक्स होता है 0। देखो टोटल कितने ऑप्शन हैं, 3 ऑप्शन है, हर एक का अपना इंडेक्स है। इसका 0 है, ये 1 है, ये 2 है। मैं यहाँ पर आया और मैंने इसको कर दिया 1। बताओ कौन सा वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा, माई कार्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट हो जाएगा। मैं इसको रीस्टार्ट करूंगा, आप देखिएगा, लेकिन पेज कौन सा आ रहा है। देखो यहाँ पे भी आपके पास ना क्या होता है, इसमें भी इंडेक्स होता है। एक इंडेक्स चल रहा है किसका, नेविगेशन बार का, और एक इंडेक्स किसका है, आपके इंडेक्स स्टैक का। अब इंडेक्स स्टैक के पास यहाँ पे एरे में 3 जो है स्क्रीन हैं, ये 2 तो होम पेज हो गए, और थर्ड पे आपके पास प्रोफाइल स्क्रीन आ रही है ना। मैंने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लिया 3 नहीं सॉरी 2, 0 1 2 ना, 0 1 2। बताओ कौन सी स्क्रीन सिलेक्ट हुई होगी अब, प्रोफाइल स्क्रीन आ रही है। लेकिन बात ये कि ऑप्शन नीचे वाला कौन सा है, गड़बड़ हो रही है ना। यहाँ इंडेक्स 2 है, नीचे इंडेक्स क्या है, 1 है। तो कुछ ऐसा हो कि ये आपस में क्या हो जाए, सिंक्रोनाइज्ड हो जाए। अच्छा मैं कार्ड का पेज बना देता हूँ, सही है, जल्दी से, ताकि ना रिस्पेक्टिव पेज ही पास करें। यहाँ पे मैंने किया कार्ड डॉट डार्ट, ठीक है, कार्ड डॉट डार्ट का पेज बनाया, और यहाँ पर आकर के मैं अपनी एक स्टेटलेस विजेट को जनरेट कर लूँगा, और इसको मैंने नाम दे दिया माई कार्ड पेज। सही है, इसमें मैं लगा देता हूँ क्या, स्कैफोल्ड, एक ऐप बार जिसमें टाइटल आएगा और लिखा होगा माई कार्ड। यहाँ तक बात क्लियर है, बेसिक सा पेज है माई कार्ड के नाम से, माई कार्ड पेज के नाम से। मैं गया कौन से पेज पे, वापस नेविगेशन डार्ट के पेज पे। नेविगेशन डार्ट के पेज पे आने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से सेकंड इंडेक्स से, मतलब 1 इंडेक्स से मैंने यहाँ से क्या हटा दिया, होम पेज हटा के कौन सा पेज लगा दूंगा, डन है। अब जो ऑप्शन है, जैसे पहला होम का है, फिर कार्ड का है, और फिर पर्सन प्रोफाइल का है, तो उसी हिसाब से पेजेस भी हैं। अच्छा अब यहाँ पर 1 है इंडेक्स, और ऊपर भी मैं क्या कर दूँ, अगर 1 कर दूँ, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा, हो रहा है परफेक्टली। लेकिन बात ये है कि समहाउ ये वाला इंडेक्स और ये वाला इंडेक्स मैच करने चाहिए, इनको सिंक्रोनाइज होना चाहिए आपस में, कि जो ये है वही ये भी हो। सही है, तो क्या करें, बस एक वेरिएबल बना दें आप,
मैंने बिल्ड के ऊपर एक वेरिएबल बनाया करंट इंडेक्स के नाम का, और इसमें एक वैल्यू रख दी 0। ठीक है, करंट इंडेक्स की वैल्यू क्या है 0। ये 0 सॉरी वेरिएबल जो है जिसके अंदर 0 स्टोर्ड है, यहाँ पर मैं पास कर सकता हूँ। मैंने अपना करंट इंडेक्स इसमें पास कर दिया, डन है। यही करंट इंडेक्स मैंने यहाँ पे भी पास कर दिया, डन। क्या अब करंट इंडेक्स सिंक्रोनाइज हो जाएगा, है ना। अब जो आपके वेरिएबल की वैल्यू है वही वैल्यू आपको यहाँ पे भी मिलेगी और यहाँ पे भी मिलेगी, सही है ना। देखो अब मैंने अगर जैसे 0 किया तो यहाँ पे कौन सा पेज आ रहा है, होम। मैंने इसे अगर यहाँ पे कर दिया 3 तो है ही नहीं, 2। अगर मैंने 2 कर दिया तो क्या होगा, तो ये 2 आ जाएगा, काम हो रहा है। लेकिन बात ये, काम तो क्लिक पे होना चाहिए, है या नहीं। ऐसे जाके खुद से इंडेक्स तो नहीं चेंज करूंगा बार बार कोड में। मैं इस पे क्लिक करूं होम पे, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ कुछ हो नहीं रहा। इस पे क्लिक कर रहा हूँ कार्ड पे, कुछ हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपकी स्टेट तब्दील हो नहीं रही। आपको अपनी स्टेट चेंज करवानी पड़ेगी। हाँ, अभी स्टेटलेस विजिट है, तो क्या करें, आप इसका डिफॉल्ट इंडेक्स 0 ही कर दें, क्योंकि यूजर को एप्लीकेशन रन होते ही पहले आप होम पेज दिखाएंगे ना। ठीक है, आपने सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना है स्टेटलेस से किस में, यहाँ जाकर मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्टेटफुल में कन्वर्ट कर दिया, सही है। स्क्रॉल करते देखो, नेविगेशन बार के अंदर ना एक ऑप्शन होता है ऑन डेस्टिनेशन सिलेक्टेड, कि जब आप किसी डेस्टिनेशन को सिलेक्ट कर लें, लाइक ये वाली डेस्टिनेशन या ये वाली डेस्टिनेशन या ये, तो डेस्टिनेशन सिलेक्ट होने पर क्या होना चाहिए बताओ, इंडेक्स चेंज होना चाहिए। सेट स्टेट के थ्रू आपका इंडेक्स चेंज होना चाहिए, जो बाय डिफॉल्ट क्या है 0 है। मैं अगर इस पे क्लिक करूं तो वो 0 रहे, इस पे क्लिक करूं इंडेक्स की वैल्यू, करंट इंडेक्स की वैल्यू 1 हो जाए, और इस पे क्लिक करूं तो 2 चेंज हो जाए, सही है। तो क्या करना चाहिए, देखो इसके अंदर एक आ रही है वैल्यू, वैल्यू की टाइप क्या है, देखो मैं आपके सामने वैल्यू प्रिंट करके दिखाता हूँ। ऑन डेस्टिनेशन सिलेक्टेड, इस पे क्लिक करें अगर तो 0, इस पे क्लिक करें तो 1। तो बात समझ में आ रही है कि ये वाला इंडेक्स चेंज हो रहा है। क्यों ना इसको उठाकर किस में असाइन कर दिया जाए। हमने अभी एक सिंक्रोनाइज करने के लिए वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू जो रख रहा हूँ, तो फिर ऑप्शन वही सिलेक्ट हो रहा है। उसका नाम क्या था, करंट इंडेक्स। मैंने कहा करंट इंडेक्स में आप क्या असाइन कर दें, वैल्यू असाइन कर दें, और हाथ के हाथ स्टेट को भी चेंज कर दें। सेट स्टेट भी मैंने लगा दिया, बस इतना सा काम था। अब ये काम होगा प्रॉपर, चेंज हो रहा है प्रॉपर, हमारा नेविगेशन बार जो है यहाँ पे काम कर रहा है। दूसरा मैं ये चाह रहा था कि ना अगर कोई ऑप्शन सिलेक्ट हो जाए ना, तो ये आइकन ना क्या हो जाए, वाइट हो जाए, ताकि नजर आए। देखो ये आइकन ना ब्लैक नजर आ रहा है और ब्लू पे अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल, इसको क्या होना चाहिए, वाइट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए आपने एक छोटी सी लॉजिक यहाँ बस ऐड करनी है। आपने यहाँ पर आना है और आपने कहा कि अगर कलर सिलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू, कहाँ गया, सिलेक्टेड नहीं सॉरी, क्या नाम था उसका, करंट इंडेक्स। मैंने कहा करंट इंडेक्स की वैल्यू अगर बराबर है किसके, जीरो के। इसके लिए इंडेक्स क्या है, 0 है ना। मैंने कहा अगर करंट इंडेक्स की वैल्यू 0 होगी तो आप कलर कौन सा दिखाएंगे, कलर्स डॉट वाइट, वरना कलर्स डॉट ब्लैक। बस इतनी सी लॉजिक थी। मैंने कहा करंट इंडेक्स की वैल्यू अगर 0 है तो वाइट दिखाना, वरना ब्लैक रखना आइकन को। बस यही मैं उठा के बाकियों के अंदर भी कॉपी पेस्टिंग कर देता हूँ। डन है, ये देखो पेस्ट पेस्ट। लेकिन इंडेक्स चेंज करना होगा कि नहीं करना होगा, इसको कर देंगे 1, इसको कर देंगे 2। चेक करें अभी काम कर रहे हैं। सेट है, चलो जी बेहतरीन, ये काम तो हमारा परफेक्टली हो गया। अब काम ये करने के यार प्रोफाइल पेज पे आऊँ तो ये हाजिक का नाम ना है, मतलब जो बंदा लॉगिन है वो वाला बंदा यहाँ पे उसकी प्रोफाइल फैच होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी अपने नाम से अपनी ईमेल लॉगिन की हुई है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे फैच होनी चाहिए। और फिर अभी पिक्चर वाला काम भी करवाना है कि ये लास्ट क्लास में इतना तो हमने कर लिया था कि कैप्चर फ्रॉम कैमरा और चूज फ्रॉम गैलरी का ऑप्शन ऐड कर दिया था। कैमरा काम करेगा, फिलहाल कैमरा नहीं काम करेगा, मोबाइल में ही काम करेगा। अच्छा तो खैर यहाँ पर ना मैंने क्या करना है, डिटेल्स फैच करनी है। तो मैं चलता हूँ कहाँ पर, मैं चलता हूँ पहले बैकएंड का काम करेंगे, वो फंक्शन लिखेंगे जो डेटा फैच करने का काम करता है। तो हम चलते हैं कहाँ पे, सर्विसेज में। मैंने बनाई है ऑथ सर्विस, सही है, ऑथ सर्विस। ऑथ सर्विस के अंदर आए तो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शंस लिखे हुए हैं। फॉरगॉट पासवर्ड है,
लॉगिन यूज़र है, रजिस्टर यूज़र है ना। अब इसके अंदर एक और फंक्शन बनाने लगा हूँ, गेट द करंट यूज़र डेटा, और यू कैन से कि लॉग्ड इन यूज़र डेटा, जो बंदा लॉगिन है उसका डेटा फैच हो जाए। तो इसके लिए मुझे पहले तो जो है वो अपनी कलेक्शन एक बार देखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन लिखना है, गेट करंट यूज़र डेटा, या फिर गेट करंट यूज़र प्रोफाइल, नहीं डेटा ठीक है, ठीक है भाई। करंट यूज़र का डेटा फैच करो। करंट यूज़र कौन है? जो बंदा करंटली लॉगिन है उसका डेटा फैच करना। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लगाया ट्राई और कैच ब्लॉक। ट्राई और कैच के अंदर अब हमने अपना मेनली काम करना है। ट्राई ब्लॉक के अंदर आएंगे सबसे पहले हम, और डेटा लाना कहाँ से भाई? सबसे पहली बात डेटा कहाँ से लाने? फायरबेस से। उसके लिए मैंने ऊपर एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ये रहा, डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। बस इसी को आपने एक्सेस करके यूज़र का तमाम डेटा गेट करना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर आया और मैंने इसके अंदर कहा कि इफ़ डेटाबेस डॉट कौन सी कलेक्शन से डेटा गेट करना है, हमने कलेक्शन का नाम क्या रखा था? यूज़र्स, ठीक है। यूज़र्स की कलेक्शन से डेटा उठाओगे, कौन से डॉक्यूमेंट से उठाओगे? देखो कलेक्शन आपके पास एक तरह का टेबल है, उसके अंदर जो डॉक्यूमेंट्स है ना वो समझो रॉज है, हर एक बंदे का डेटा है। तो अब मैंने कौन सी वाली रॉ उठानी है? जो बंदा अभी करंटली लॉगिन है उसकी उठानी है यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे मुझे डॉक्यूमेंट में क्या पास करना पड़ेगा? देखो मैंने डॉक्यूमेंट्स का नाम रखा था यूज़र की आईडी के बिहाफ पे। तो मैंने कहा कि ऑथ, वो भी फायरबेस खुद जनरेट कर देता है यूनिक आईडी। मैंने कहा ऑथ डॉट करंट यूज़र जो बंदा अभी करंटली लॉगिन है वो, उसकी आपने इसमें क्या पास करनी है? यू आई डी यानी यूज़र आई डी, ठीक है। हाँ नहीं, एक साथ जो बंदा जिस डिवाइस पे लॉगिन होगा उसके लिए काम करेगा। हाँ ओवरऑल काम करेगा प्रॉपर। आप क्या कह रहे हैं? आपने क्लासेस मिस की ना फायरबेस वाली, फायर स्टोर वाली। चले मैं बता देता हूँ, ये है बेसिकली क्या, नो सीक्वल डेटाबेस है। तो मैं आपको थोड़ा सा नोटपैड पे बता देता हूँ कि क्या सिनारियो है ना। देखो आपके पास फायरबेस में ना क्या होती है, कलेक्शंस होती हैं। कलेक्शन को ऐसे समझ लो जैसे एक फोल्डर होता है, उस फोल्डर के अंदर आपके पास क्या मौजूद होंगी? ठीक है, आपके पास एक मेन फोल्डर है और उसके अंदर फिर आपके पास क्या रखे हुए होंगे? मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को ऐसे समझो जैसे फाइलें, ठीक है। अच्छा, हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर, हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ डेटा हो सकता है, और यहाँ पे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं। ऐसा है, देयर कैन बी मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स। अब हर एक डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा बढ़ा हुआ है। मान लो कि पहला डॉक्यूमेंट है, अब इस डॉक्यूमेंट का जो मैंने नाम रखा है ना, वो रखा है बंदे की आईडी पे। हर डॉक्यूमेंट में यूज़र का डेटा रखा हुआ है। जैसे कि अगर मैं पहले वाली डॉक्यूमेंट में जाऊँ तो इसमें क्या क्या होगा? इसमें यूज़र की आईडी है, यूज़र का नाम है, ईमेल है, और जेंडर है, और फ़ोन है। नहीं, रॉ की तरह यहाँ वो टेबल वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं, एसक्यूएल नहीं है ये कम्प्लीटली नो सीक्वल डेटाबेस है। जैसे लाइक कभी कोई वो पढ़ा आप लोगों ने? एग्जाम्पल के तौर पे भी गलत कह रहे थे ना। डॉक्यूमेंट को ऐसे समझो रॉ है, कलेक्शन आपके पास एक टेबल है, डॉक्यूमेंट उसके अंदर रॉज है। हर रॉ में, हाँ ये कॉलम्स है, समझे? देखो लगेगा थोड़ा कंफ्यूजिंग क्योंकि क्लासेस मिस किए हैं। तो देखो भैया, डॉक्यूमेंट है मेन, उसके अंदर आपके पास देयर कैन बी मल्टीपल फील्ड्स इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर्स। सही है, आपका डेटा जो डॉक्यूमेंट में स्टोर होता है वो किस तरह हुआ होता है? की और वैल्यू पेयर की शक्ल में स्टोर होता है। अभी मेरा नेट चल रहा होता है, मैं आपको डेटाबेस की शक्ल दिखाई देता। बात समझ रहे? इस तरह से आपका डेटा इसके अंदर सो ऑन स्टोर्ड हुआ हो। अब ये जो डॉक्यूमेंट का नाम है ना, ये हम रखते हैं यूजर की आईडी पे। आईडी अंदर भी सेव करवाते हैं, और समझ गए? तो मैंने इसको कहा कि डेटाबेस में जाओगे कौन सी कलेक्शन में, देयर कैन बी मल्टीपल कलेक्शंस। तो हमने कौन सी में जाना है? यूजर्स में। कौन से डॉक्यूमेंट में जाना है? मैंने कहा ऑथेंटिकेशन के मुताबिक जो करंट यूजर है, करंट यूजर मतलब, अच्छा ये ऑथ क्या है? ऑथ एक पैकेज है जो मैंने ऊपर इस्तेमाल किया हुआ है फायरबेस ऑथेंटिकेशन के लिए, रजिस्टर लॉगिन करने के लिए। तो इस पैकेज का मैंने यहाँ पर ऊपर ऑब्जेक्ट बना के रखा हुआ था। मैंने कहा यूजर्स की कलेक्शन में जाओ, कौन से डॉक्यूमेंट में जाओगे?
जो करंट यूजर है ना, जो करंटली लॉगिन है, जिसका सेशन बना हुआ है, उसकी आईडी को उठा लो, ये तुम्हारा डॉक्यूमेंट है। हम इसकी सेशन आईडी शो करा रहे हैं उसके अंदर। वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है, वो ऑटोमेटिकली हो रही होती है। तो मैंने कहा कि इस बात पे तुम जाओगे और यहाँ से क्या करोगे, सारा डेटा गेट कर लोगे। अब डेटा गेट करेंगे ना, तो डेटा आने में टाइम लगेगा, जैसे अभी लग सकता है ना, क्योंकि इंटरनेट तो चल ही नहीं रहा। मैंने यहाँ पर कहा कि वेट कर लेना, सही है, वेट करना, लेकिन बाद में रिस्पॉन्स तो आएगा कि नहीं आएगा। मैंने कहा कि अब जो रिस्पॉन्स आया, जो रिजल्ट आया, वो किस वेरिएबल में रखोगे, एक रिस्पॉन्स नाम के वेरिएबल में डेटा रख दोगे, ठीक है। फिर ये तुम ज़रा चेक करना कि ये रिस्पॉन्स जो है, इसमें जो रिस्पॉन्स जो आया है ये एग्जिस्ट भी करता है। मतलब हो सकता है कि आईडी जो पास की है मैंने, उसके बिहाफ पे वहाँ कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, मतलब यूज़र का डेटा है ही नहीं डेटाबेस में, तो ये चीज़ भी तो चेक करना बनती है या नहीं। मैंने कहा कि अगर रिस्पॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने क्या लगा दिया, नॉट। देखो एग्जिस्ट का मतलब है ये आपको क्या वैल्यू देगा, बूलियन वैल्यू। अगर होगा तो ट्रू और नहीं होगा तो फॉल्स। मैंने कहा अगर नहीं है, सही है, अगर नहीं है वहां पे डेटा, तो फिर क्या करो, फिर यहां से तुम थ्रो करोगे एक एरर जिसमें लिखा होगा यूजर, एल्स क्या करोगे, यूजर का डेटा भेज दोगे, है ना। एल्स रिटर्न कर दोगे क्या, जो रिस्पॉन्स आया ना फायरबेस की तरफ से, उसमें जो डेटा है, अब डेटा किस शक्ल में आ रहा है, मैप की शक्ल में। मैप क्या होता है पता है ना, की और वैल्यू पेयर होता है ये। बाय द वे बताने वाली चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि आपका जो डेटा आ रहा है वो मैप की शक्ल में, ठीक है, जो कि की और वैल्यू पेयर की फॉर्मेट में होता है। बताओ मैं किस तरह का डेटा रिटर्न कर रहा हूँ, और वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में डेटा आ रहा है। अब ये जो डेटा आ रहा है, ये मैंने यूजर को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया कि जहाँ कहीं भी फंक्शन कॉल होगा उसको क्या मिलेगा, यूजर का डेटा। क्या डेटा फॉरन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना। डेटा कब मिलेगा, फ्यूचर में, लेकिन किस शक्ल में मिलेगा, की वैल्यू पेयर यानी कि मैप की शक्ल में मिलेगा। तो मैंने कहा फ्यूचर में क्या आएगा हमारे पास, एक मैप, इसकी टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग डायनेमिक। लेकिन अब थोड़ा सा यहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, यहाँ पर इसकी टाइप चेक कर रहे हो, क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि इट कुड बी नल, हो सकता है मैप आए, हो सकता है नल वैल्यू आए, जबकि मैंने क्या कहा है, लाजमी आएगी। मैंने कहा ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मैंने कहा हो सकता है ना आए। और इन केस अगर कोई एक्सेप्शन आ गई तो उसको भी हम यहाँ से क्या करेंगे, ऑन फायरबेस एक्सेप्शन, कि अगर फायरबेस की कोई एक्सेप्शन आ गई तो उसको तुम क्या कर देना, थ्रो कर देना, उसमें तुम्हें जो कोई भी मैसेज मिले। फायरबेस वैसे ऑटो जनरेटेड मैसेजेस देता है, मैंने कहा जो मैसेज भी तुम्हें मिले वो तुम रिटर्न करना, और अगर कोई मैसेज ना हो तो तुम क्या कहोगे, समथिंग वेंट रॉन्ग। हाँ ना, मतलब फायरबेस की तरफ से कोई मैसेज आया ही नहीं, मान लो कोई ऑटो जनरेटेड मैसेज नहीं है, लेकिन एरर जरूर आया है, तो तब क्या बोलोगे, समथिंग वेंट रॉन्ग, समथिंग विच वी डोंट नो, कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में हमें नहीं पता। ऑल्दो फायरबेस वैसे तो मैसेजेस जनरेट करता ही है। क्या ये फंक्शन समझ में आए, फंक्शन कॉल होगा, हम डेटाबेस में जाएंगे यूजर्स की कलेक्शन में, और उस डॉक्यूमेंट से डेटा उठाएंगे जो करंट यूजर का है, वहाँ से तमाम डेटा गेट करेंगे। डेटा गेट होने में टाइम लग सकता है, तो हम वेट करेंगे, और सारा रिस्पॉन्स किस में रख देंगे, रिस्पॉन्स वेरिएबल में। फिर थोड़ा सा एक्स्ट्रा चेक यहाँ पे हम ये लगाएंगे कि अगर रिस्पॉन्स एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वहाँ पे है ही नहीं, डॉक्यूमेंट खाली है, तो फिर क्या बोल देना, यूजर नॉट फाउंड। और अगर एग्जिस्ट करता है तो फिर क्या करोगे, उस रिस्पॉन्स में आने वाला तमाम का तमाम डेटा यहाँ से आप क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। और इन केस अगर कोई एक्सेप्शन आ गई, कोई एरर आया, तो वो रिपोर्ट करेंगे, थ्रो कर देंगे। यहाँ तक बात क्लियर है। फंक्शन तैयार है, बस प्रोफाइल पेज पे कॉल करना है और डेटा मंगवाना है। तो मैं चलता हूँ अपने प्रोफाइल पेज पे, सर्विसेज को क्लोज करते हैं, व्यूज़ में जाएंगे, कौन से पेज पे, प्रोफाइल.डार्ट पे। प्रोफाइल.डार्ट पे आने के बाद ये है मेरा मेन पेज जिसका नाम है प्रोफाइल स्क्रीन, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक सेकंड देखो भाई, ये मेरा पेज का मेन बॉडी है, ठीक है। ये ना जितनी भी बॉडीज की बनी है ना पेज की, ये मैंने पूरी यहाँ से उठा के कट कर ली, सही है। मैंने पूरा पेज यहाँ से कट कर दिया, क्यों, क्योंकि मैंने चेकिंग करनी है कि भाई पेज, अगर देखो ना, आप प्रोफाइल पेज कब दिखाओगे, जब डेटा लोड होगा तब प्रोफाइल पेज दिखा रहे होगे। तो मैंने यहाँ पर अब क्या यूज़ करना है, फ्यूचर बिल्डर। याद है फ्यूचर बिल्डर क्या करता है, कहाँ से,
फायर बेस से या एपीआई से रिस्पॉन्स वगैरह आता है तो उसको हैंडल करने के लिए हम फ्यूचर बिल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर फ्यूचर के अंदर मुझे वो सोर्स प्रोवाइड करनी है कि जहाँ से डेटा मंगवा रहा हूँ। मैंने फंक्शन बना के रखा हुआ है गेट यूज़र डेटा समथिंग करके, गेट करंट यूज़र डेटा। उस फंक्शन को इसमें कॉल करना है। तो कॉल करने के लिए सबसे पहला काम आपने अपनी उस क्लास का यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है। फंक्शन कौन सी क्लास में बना था? ऑथ सर्विस में। ऑथ सर्विस में ये बना हुआ गेट करंट यूज़र डेटा। ये देखो क्लास का नाम क्या है? ऑथ सर्विस। तो मैं यहाँ कर इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ऑथ सर्विस, ऑथ सर्विस, ऑथ सर्विस। ये ऑब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट जो ऑथ सर्विस के नाम से बनाया है इसे मैं कॉल कहाँ करूँगा? ऑथ सर्विस डॉट, देखो आ रहे मेथड्स, फॉरगॉट पासवर्ड, गेट करंट यूज़र डेटा। मैंने यहाँ पे क्या करना है? गेट करंट यूज़र डेटा को कॉल कर देना। ऑल्दो ये काम मैं डायरेक्ट भी यहाँ पे कर सकता था कि फायरबेस की सारी लॉजिक यहीं लिख देता, लेकिन वो कोई प्रोफेशनल वे नहीं है काम करने का। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्डर के अंदर मैंने इस डेटा को हैंडल करना है। जो यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा ना, जो डेटा रिटर्न होगा उसको हैंडल करना है कहाँ पर? बिल्डर के अंदर। बिल्डर का काम होता है रिस्पॉन्स को हैंडल करना। अच्छा, जो रिस्पॉन्स होता है ना सारे का सारा, जो आपके पास इस फ्यूचर सोर्स से आ रहा है, वो आपके पास अवेलेबल होगा किसमें? स्नैपशॉट में। तो आपने स्नैपशॉट को यहाँ पे टारगेट करते हुए सारा काम करना है। मैंने यहाँ पे कहा इफ स्नैपशॉट कनेक्शन स्टेट इक्वल है किसके? किसके? वेटिंग के। मैंने कहा कि अगर कनेक्शन स्टेट किस पे? वेटिंग पे, यानी कि अभी करंटली क्या हो रही है? लोडिंग हो रही है। तो आप यूजर को क्या दिखाएं? आप उसको सेंटर में एक मैसेज दिखाएंगे। क्या? आप एक मैसेज दिखाएं जिसमें लिखा हुआ होगा लोडिंग प्रोफाइल, और इसके साथ नीचे एक प्रोग्रेस इंडिकेटर भी आ जाए तो अच्छा लगेगा। ऐसा है तो यहाँ पर मैंने क्या किया? सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर भी यहाँ पर मैंने क्या किया? एडअप कर दिया। और इसको मैं सेंटर में दिखाऊंगा स्क्रीन के बिल्कुल। तो मैंने यहाँ पे मेन एक्सेस को क्या कर देना है? सेंटर, और थोड़ी सी इनके दरमियान में स्पेसिंग ऐड करूंगा 10 पिक्सल्स की। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कि अगर वेटिंग पे है तो आप यूजर को क्या दिखा देंगे? लोडिंग प्रोफाइल, और एक स्पिनर चल रहा होगा इसके नीचे, लोडिंग आ रही होगी। ठीक है भाई, ये तो हो गई इफ की कंडीशन। अब आएगा एल्स इफ। नेस्टेड नहीं, ये सिंगल लैडर चल रही है पूरी। तो मैंने यहाँ पर कहा कि अगर स्नैपशॉट डॉट हैज एरर, के प्रोफाइल फैच कर रहा था और समहाउ कोई एरर आ गया किसी भी वजह से, मतलब इंटरनेट का इशू या कोई भी इशू आया, तो फिर वो भी तो हम यहाँ पे यूजर को दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? तो यहाँ पर मैं मैसेज दिखा दूंगा जो कोई भी एरर आया। हाँ, वो फायरबेस की तरफ से आता है, वरना आप अपने खुद के मैसेजेस भी जनरेट करवा सकते हैं। वो बेसिकली क्या करते हैं, हम स्विच केस बनाते हैं पूरा ना, एक मेथड बनाते हैं, उसके अंदर ना कोड्स जो फायरबेस की तरफ से एरर कोड्स आते हैं ना, उनके बिहाफ पे हम अपने खुद के मैसेजेस टाइप करवा सकते हैं। तो अगर नेट आता तो मैं स्विच केस कहीं से कॉपी करके आपको दिखा भी देता। खैर, अच्छा वाह यार। अब मैंने यहाँ पर कहा कि यार जो भी एरर आ रहा है वो तुम दिखा दो। सही है, बताओ एक और कंडीशन हो सकती है? बल्कि नहीं, एक और कंडीशन कोई नहीं होगी, अब डायरेक्ट डेटा ही आएगा। एल्स में क्या होना चाहिए? अब डेटा मैंने दिखाना है किसके अंदर है? एल्स में। तो एल्स में मैंने क्या किया? रिटर्न स्टेटमेंट लगाई, और जो प्रोफाइल पेज बनाया था ना, वो पूरा का पूरा प्रोफाइल में आगे क्या करूंगा? मैंने यहाँ पर अपना पूरा प्रोफाइल पेज पेस्ट कर दिया। क्या यहाँ तक बात समझ में आ रही है? देखिए, मैंने कहा कि अगर प्रोफाइल लोड हो गई ना, तो आप यहाँ पर सारा का सारा डेटा यूजर का दिखा दें। सही है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर, तो हो क्या रहे हैं यहाँ पर कि यूजर का ये नाम देखो हार्ड कोडेड है। अब हार्ड कोडेड डेटा तो नहीं दिखाएंगे, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? अच्छा, मैं एक काम पहले ये कर लेता हूँ कि ना, जो स्नैपशॉट से डेटा आया है ना, वो एक वेरिएबल में रख लेता हूँ, ताकि मुझे बार बार स्नैपशॉट ना कॉल करना पड़े। देखो, मैं आया यहाँ पे एल्स वाले पार्ट में, मैंने एक वेरिएबल बनाया डेटा के नाम का, और इसमें मैंने कहा स्नैपशॉट में जाओ, और इसमें क्या आ रहा है? स्नैपशॉट में क्या आ रहा है? डेटा आ रहा है, और किस शक्ल में आ रहा है? मैप की शक्ल में आ रहा है। तो मैंने कहा ये पूरा का पूरा मैप आप किस में रख दें? डेटा नाम के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, स्नैपशॉट से सारा डेटा उठाया और किस में डाल दिया? डेटा वेरिएबल में। अब याद रखने के तमाम डेटा ना इस डेटा वेरिएबल में। मैं गया नीचे की जानिब, और यहाँ पर ये नाम हटाया हमने, और यहाँ पर मैंने नाम हटा के क्या करना है? डेटा। और इसमें से क्या कॉल कर लूँ बताओ? और यहाँ पर क्या कॉल कर लेंगे? क्या यहाँ पे समझ में आ रहा है? मैंने नेम कॉल कर लिया, इसमें से की कौन सी कॉल की है? नेम। और यहाँ से कौन सी की कॉल कर ली मैंने? ईमेल। डन। अब अल्लाह करे यहाँ पे कुछ आ जाए।
लोडिंग प्रोफाइल, सही है, प्रोफाइल लोड हो रही है और जिस ईमेल से मैंने लॉगिन किया हुआ है उसका डेटा भी अब यहाँ पे हमारे पास परफेक्टली आ रहा है। अच्छा, नाम का पहला लेटर आना चाहिए। अब ऑल तो मेरे नाम का पहला लेटर है ही ए, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि अगर कोई और बंदा लॉगिन कर रहा है, जैसे जिसका नाम किसी चीज़ से भी, किसी भी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके नाम का पहला लेटर यहाँ पे आए। तो ये बड़ी सिंपल सी लॉजिक है। आपने ऑन द टॉप जाना है यहाँ पर, ये देखो ए फिक्स हुआ है, आए तो थे। ये देखो भैया, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा डेटा में जाओ और क्या वहाँ से आपने कॉल कर लेना है नेम, लेकिन नेम का भी पहला लेटर। अब आपको ये बात तो पता होगी कि स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स। हाँ, मतलब आपके पास स्ट्रिंग के अंदर हर कैरेक्टर का एक इंडेक्स नंबर होता है। मिसाल के तौर पे अगर मेरा नाम लिखा है आशिर, तो ए का 0 इंडेक्स है, एस का 1 इंडेक्स है, एंड सो ऑन। मुझे कौन सा इंडेक्स उठाना है इसमें से? अब ये मैंने इंडेक्स उठाया और मैंने कहा कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना और फिर अपर केस में दिखाना, कैपिटल लेटर में आना चाहिए नाम का पहला लेटर। ठीक है भाई, तो जो भी नाम होगा उसके नाम का पहला पहला इंडेक्स उठाएंगे और उसको अपर केस में दिखा दें। हाँ यार, ये चीजें ना रट गई हैं, इतनी दफा करवा चुके। नाम का पहला लेटर ही आ रहा है। क्या आप सबको बात क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, एक चीज़ तो हमने की नहीं, और वो क्या है? नहीं, वो अभी एडमिन पैनल करवा रहे हैं ना, साथ में एडमिन पैनल भी चलेगा। लॉग आउट, लॉग आउट तो हो ही नहीं रहा। अगर मुझे किसी और यूज़र से साइन अप करना है तो लॉग आउट हो। अब लॉग आउट करने के लिए बटन पे क्लिक हो और बंदा लॉग आउट हो जाए। डायलॉग बॉक्स दिखाएं क्या, या डायरेक्ट कर दें? दिखा दें। तो मैं एक काम ये करता हूँ कि ना, जैसे मैंने बनाया था शो पिक्चर्स ऑप्शन का मोड़ा, क्या करना है कि शो साइन आउट डायलॉग। ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ, शो साइन आउट डायलॉग। एक वॉइड फंक्शन है, ये फंक्शन की टाइप क्या है? वॉइड। देन है मैंने इस फंक्शन के अंदर आने के बाद, अच्छा यहाँ पे मैं हाथ के हाथ कॉन्टेक्स्ट भी ले लेता हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है डायलॉग बॉक्स दिखाना है तो फिर उसके लिए आपको यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट चाहिए होगा। अब इसमें आपके पास फायरबेस का एक बिल्ट इन फंक्शन आता है जिसे हम कहते हैं शो डायलॉग। क्या कहते हैं? ये देखो, शो डायलॉग। ठीक है, ये क्या करते हैं बताओ? शो डायलॉग क्या करता है? बाय द वे बनाना बताया मैंने जब एपीआई का काम करवा रहा था। मैंने इसमें क्या चीज़ रिटर्न करवा दी है? अलर्ट डायलॉग। ठीक है, अलर्ट डायलॉग का टाइटल होगा क्या? लाइक एक बड़ी सी हेडिंग जिसमें लिखा हुआ होगा। नहीं भाई, प्रैक्टिस आप लोग वैसे ही नहीं करते। इससे अच्छा मैं काम करवा दूंगी आप लोगों के काम। ये सब टाइटल मैं एक बार ये ना ये वाला जो फंक्शन है ना, ये किसके क्लिक पे ओपन होना चाहिए? लॉग आउट पे। लॉग आउट पे क्लिक करूँ तो ये खुल जाए। तो ऊपर की तरफ वापस मूव करेंगे और ये जो लॉग आउट का ऑप्शन है इसके ऑन टैब पर क्या हो, शो कर देना। कौन सा? तुम लोग फिर लग गए अपने में। अच्छा एक सेकंड, थोड़ा अजीब सा लग रहा है, कुछ लोडिंग जो आ रही है ना थोड़ी वेird लग रही है। वही होगा जो एग्जीबिशन, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन। आप लोगों का नहीं होगा, आप जाओ खाना देंगे। सिलेक्ट नहीं हुआ भाई साहब, आप वीडियो दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा? देखो भाई, मैं लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ तो आ रहा है यहाँ पे एक डायलॉग। हाँ, यस और नो का ऑप्शन नहीं है तो वो ऐड करते हैं अभी। सर्टिफिकेट ट्रॉफी मिलेगी ना सर? मिलेगा तो सही, ट्रॉफी मिलेगी, आपको ट्रॉफी मिलेगी। ये नहीं पता फिलहाल। खाने से पहले आपको मेरा मोबाइल नहीं है, कॉल किसे करना है? सही बटन बना दिया यस का, और एक बटन होना चाहिए किसका? कैंसिल प्लान चेंज।
कैंसिल पे डायलॉग बॉक्स हट जाना चाहिए, है ना? तो इसके लिए हम करेंगे नेविगेटर पॉप। यस पे क्या होना चाहिए? सेशन स्टार्ट। हमने साइन आउट का फंक्शन तो बनाया नहीं था। हम लॉगिन स्क्रीन पे चलेंगे। नहीं, पहले सेशन भी तो डिस्ट्रॉय होगा ना। तो मैं जाता हूँ ऑथ सर्विस के अंदर, और ऑथ सर्विस में क्या मैंने यहाँ पे साइन आउट का फंक्शन बनाया है? फॉरवर्ड पासवर्ड बना हुआ है, लॉगिन यूजर है, लेकिन साइन आउट है ही नहीं, तो हम बना लेते हैं। बस ये आखिरी काम है। फिर फ्यूचर वाइड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ट्राई और कैच वापस से हम ऐड कर लेते हैं ताकि एक्सेप्शंस ना आए। मैंने यहाँ क्या किया, ऑथ डॉट कौन सा फंक्शन कॉल हो जाएगा? साइन आउट। ये फायरबेस का अपना फंक्शन है, सेशन डिस्ट्रॉय कर देता है, सही है। ऑथ डॉट साइन आउट करने में वेट करना पड़ेगा, तो वी विल वेट फॉर इट। और अगर कोई एक्सेप्शन आ गई ऑन फायरबेस ऑथ एक्सेप्शन, क्या करना? थ्रो कर देना मैसेज, और अगर मैसेज ना है तो समथिंग वेंट रॉन्ग। ये मेरा फंक्शन तैयार है और इसको मैंने कॉल करवाना है कहाँ पे? यस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। मैं वापस गया प्रोफाइल डॉट डाट पे, और यहाँ पर वो फंक्शन कॉल होना चाहिए। मैंने यहाँ लिखा ऑथ सर्विस डॉट आरए मेथड्स, फॉरवर्ड पासवर्ड, गेट करेंट यूजर डेटा, लॉग इन यूजर और लॉग आउट यूजर। अब अगर लॉग आउट हो गया देन क्या करना है? अगर लॉग आउट हो गया देन क्या करेंगे? मैंने मेथड्स बनाए थे ये वाले, गो टू नेविगेशन के लिए। मैंने यहाँ पे ना लास्ट वाला मेथड कॉल करना है, गो टू एंड रिमूव ऑल, कि अगले पेज पे जाओ और पीछे के तमाम पेजेस को क्या कर दो? बंद कर दो। कौन से पेज पे लेके जाना है इसको? या रजिस्टर पेज कर लेते हैं क्योंकि वो मेन था मेरा। और अगर कोई एरर आया तो आ सकता है ना, अगर लॉग आउट हो रहा हुआ और उस दौरान कोई एरर आ गया तो तब क्या करना? शो नोटिफिकेशन। याद है मेथड बनाया था प्रीवियस क्लास में, नोटिफिकेशन इस्तेमाल किया था हमने। तो यहाँ पर एरर डिस्प्ले कर देना। मैंने कहा कैच करना एरर को, और जो भी एरर आया उसको यहाँ पर तुम डिस्प्ले कर देना। और हाँ, अगर बंदा लॉग आउट हो गया तो डायलॉग बॉक्स बंद होना चाहिए या नहीं? तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नेविगेशन पॉप लगा दिया, नेविगेटर डॉट पॉप, ताकि भैया डायलॉग बॉक्स बंद तो, वरना अगर हमेशा डायलॉग बॉक्स आपका ओपन रहेगा तो फ़ायदा। यहाँ पर भी ये काम किया मैंने, बस इतना सा काम था। अब हम चेक करते हैं कि काम कर रहा है या नहीं। यार नो आइडिया, आई हैव, मुझे, मैं गया ही नहीं कभी, आ जाएंगे आप नहीं जाऊँगा। ये देखो भैया, अब हम करते हैं यहाँ से लॉग आउट। आ गया डायलॉग बॉक्स, मैंने इस पे यस पे क्लिक किया, सही है। यस पे क्लिक करते ही बंदा लॉग आउट हो जाना चाहिए, सही है भाई। लॉग आउट हो गए। मैं ऐप रीस्टार्ट कर लेता हूँ एक बार, चेक करने के बंदा वाकई हो रहा है या नहीं। आ गए।